गुनगुनाऊं मैं। तेरी कृपा से भवसागर तार जाऊं मैं। तेरी कृपा से भवसागर तार जाऊं मैं। गाना मम्मा। और गुरुदीन जी के वहां से 51 मुद्राओं का दान हो रहा है। भगवान कन्हैया सभी मनोकामना पूर्ण करें। और ब्रह्मावली से बबलू पंडित जी की तरफ से 501 मुद्राओं का दान हो रहा है। भगवान कन्हैया सभी मनोकामना पूर्ण करें। माता रानी हमेशा कल्याण करें। और शेखर भैया जी के वहां से 51 मुद्राओं का दान हो रहा है। भगवान कन्हैया सभी मनोकामना पूर्ण करें। रुक जाओ, पैसा बोल लेने दो। और मुकेश भैया जी के वहां से पूरे परिवार के तरफ से 51 मुद्राओं का दान हो रहा है। भगवान कन्हैया सभी मनोकामना पूर्ण करें। माता रानी हमेशा कल्याण करती रहें। और सर्वेश भैया जी के वहां से भगवान चरणों में फल दान हो रहा है। भगवान कन्हैया सभी मनोकामना पूर्ण करें। माता रानी हमेशा कल्याण करती रहें। तेरी बीड़ा की सरगम को गुनगुनाऊं मैं। और ये ब्रह्मावली से डॉक्टर विकास अर्खवंशी जी की तरफ से 101 मुद्राओं का दान हो रहा है। विशाल विकास ना है भैया, विशाल विशाल भैया जी की तरफ से 101 मुद्राओं का दान हो रहा है। भगवान कन्हैया सभी मनोकामना पूर्ण करें। और मेरी वाणी में रामचंद्र भगवान की, बोलिए हनुमान जी महाराज की। कहा भैया नींद लग रही है? कहा हम बताइए। आज केवल 2 घंटा बताए रहे भैया, जयकारा बोल लो, फिर आराम से तनिया गोड़ सोवो जाए, कोई यो ना कहिए भैया जयकारा बोलो। तो सभी लोग आइए, एक छोटा सा संकीर्तन बोलेंगे, लेकिन बोली हो कब? ताली बजाते रहना, ठीक है? सभी लोग ताली बजा करके बोलेंगे कि मिसरी से ओ मिसरी से मीठे बोल हमारी राधा रानी के। राधा
लंबे लंबे केस हमारी राधा रानी के, लंबे लंबे केस हमारी राधा रानी के। गजरा करे कमाल हमारी राधा रानी के। और ये छोटे गुप्ता 21 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। भगवान कन्हैया सभी मनोकामना पूर्ण करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए दुर्गा मैया की। तो आइए भक्तों, सभी लोग पावन चर्चा में प्रवेश करेंगे, क्योंकि भक्तों सब सुख तो इस जीवन में महत्वपूर्ण है, लेकिन भैया सबसे ज्यादा खराब चीज एक है, वो है गरीबी। यानी जो गरीबी है, क्योंकि इस संसार में आज के दौर में भैया पैसा होना बहुत जरूरी है। पैसा ना है तो सब बेकार, क्योंकि पैसा का ही रईसा है। तो इसलिए क्या नाम बिटिया? और शिवम भैया जी की तरफ से 11 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। भगवान कन्हैया सभी मनोकामना पूर्ण करें, माता रानी हमेशा कल्याण करती रहें। तो इधर भक्तों ऐसे ही और पूरन प्रजापति औरंगाबाद से 101 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। नंद किशोर प्रजापति बबरी खेड़ा से 51 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। और सुभाष मौर्य, शुभम मौर्य, ये भैया गांव का नाम का है, करुआ माओ, 51 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। और ये सरवन है कि सावन है? क्या नाम भैया? पर्ची कौन लिखी से है? कम पढ़े लिखे भैया, तो साफ साफ राइटिंग में लिखा करो। कौन लिखा दे? क्या नाम है? बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और बबरी खेड़ा से उर्मिला बिटिया जी की तरफ से 11 मुद्राओं का दान हो रहा है। भगवान कन्हैया सभी मनोकामना पूर्ण करें, माता रानी हमेशा कल्याण करती रहे। पता ना क्या करी, हमरे बप्पा का पैसा सब व्यर्थ ही चले गए। जब पर्ची ना पढ़ पाए रहे तो क्या फायदा है इतने बड़े कथावाचक बने। अच्छा, पवन मौर्य भैया जी की तरफ से 51 मुद्राओं का दान हो रहा है। भगवान कन्हैया सभी मनोकामना पूर्ण करें, माता रानी हमेशा कल्याण करती रहें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो आइए भक्तों, एक ऐसे ही एक गरीब परिवार की कहानी है। तो बताया गया है, जिला मुरादाबाद में एक गरीब परिवार रहता था। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है कि एक बलीपुरा था ग्राम, और सुनो दे ध्यान सकल सरदारी। एक हतो गरीब परिवार रेवा की कहानी रहे सुनाई।
भक्तों, जिला मुरादाबाद में एक बलीपुरा नाम का गांव है और वहां पर एक सुंदर लाल नाम के मजदूर रहते। उनकी धर्म पत्नी थी जिनका नाम था शीला। शीला जो है उनके पति देव जो हैं सुंदर लाल मजदूरी का काम करते हैं और इतने गरीब हैं कि जिस दिन मजदूरी करने नहीं जाते हैं उनके घर में भोजन नहीं बनता है। और सुंदर लाल के यानी 2 संतानें, 5 साल का बेटा है जिसका नाम है संतोष और 3 वर्ष की बिटिया है जिसका नाम है सोनू। इधर भक्तों ये चारों प्राणी जो हैं बलीपुरा गांव में रहते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता रहा और सुंदर लाल रोज मजदूरी करने के लिए जाता है। अब एक दिन की बात है, भगवान की लीला ऐसी बनी कि सुंदर लाल के पेट में इतनी पीड़ा होने लगी कि मजदूरी करने गया था एकदम से वापस आ गया। और जब वापस आया है तो शीला ने देखा तो इतनी तेज से पीड़ा हो रही थी कि सुंदर लाल आज आंगन में गिर गया और शीला से कहने लगा है, सुनो शीला, कहने लगा कि मेरे पेट में इतनी पीड़ा हो रही है और रो करके कहने लगा, सुनो हमारी बात, कि मेरे पेट में हुई रही पीड़ा और नारी मेरी अब अकेले बचाई लेकिन भक्तों आज सुंदर लाल के वहाँ 1 भी रुपया नहीं है जिससे कि शीला इलाज करवाए। शीला जैसे ही अपनी पति की हालत देखती है रो करके कहने लगी है, सुनो स्वामी, अरे पैसा नहीं पास मेरे में कहाँ से दवा को लाऊंगे और कहाँ पे जाए के ओ सैया मैं अपनी कथा और रे बंसी वाले श्याम सहारा तेरो भाई सुंदर लाल कह रहे हैं कि हमें लगता है कि आज हमारे प्राण निकल जाएंगे। तो शीला रो कर के कहने लगी, स्वामी, जब घर में 1 भी रुपया नहीं है तो हम कहां पर जाएं और कहां पर तुम्हारा इलाज करवाएं। शीला भक्तों इधर रो रही है तो सुंदर लाल समझा कर कहने लगे कि एक काम करो, वेद जी के पास चली जाओ और उनसे जाकर के प्रार्थना करना, कहना कि जब हमारे स्वामी ठीक हो जाएंगे तो हम आपको तुम्हारे जो उधार रुपया हैं वो वापस कर देंगे। आज भक्तों विवश होकर के शीला जो है
फूटी कौड़ी नहीं है पास में, वैद्य जी के पास में गई और जैसे ही डॉक्टर ने देखा कहने लगे शीला बताओ किसकी दवा लेना है। तो शीला कहने लगी है कि हमारे स्वामी की तबीयत नहीं ठीक है, उनके पेट में इतनी पीड़ा हो रही है, आप हमको दवा दे दो। तो डॉक्टर कहने लगे बताओ पैसे लाई हो, क्योंकि जानते थे कि शीला इतनी गरीब है कि उसके घर में पैसे नहीं होंगे। तो शीला हाथ जोड़ करके कहने लगी कि डॉक्टर साहब हमारे घर में पैसे नहीं हैं और हम आपसे उधार मांगने के लिए दवा आए हैं। आज भक्तों जैसे कहा कि उधार पैसे मांगने यानी दवा लेने आए हैं, एकदम से डॉक्टर ने फटकार लगा दी। ये कोई अनाथ आश्रम है, यहाँ पर जो चली आती हो। आज भक्तों जब इतनी बात कही है तो शीला रो करके कहने लगी सुनो हमारी बात, कि रो कर के शीला बोली और मेरे पति के प्राण बचाओ, और पति मर जाए मेरा जरा दिल में तरस तो लाओ। कहने लगी हैं सुनो हमारी बात, तेरे पैर पड़ रही हूँ तुम मेरी लाज बचाओ, पति मर जाए मेरा जरा दिल में तरस तो लाओ। इधर भक्तों शीला रो करके कहने लगी डॉक्टर साहब बस एक बार आप हमारे पति के प्राण बचा लो, जब हमारे पति ठीक हो जाएंगे तो हम आपका उधार अवश्य वापस कर देंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो इधर भक्तों जब शीला को वैद्य जी ने दवाई नहीं दी है तो आज शीला रोती हुई अपने पति के पास पहुंची और कहने लगी है स्वामी हमने यानी डॉक्टर से इतनी बार कहा कि आप हमको दवा दे दो, लेकिन एक पैसा नहीं अपने पास, इस कारण डॉक्टर ने हमको दवा नहीं दी है। आज भक्तों दिन प्रतिदिन सुंदर लाल की हालत जो है बिगड़ने लगी है, जितना समय गुजर रहा है उसकी हालत उतनी बिगड़ती हुई जा रही है। अब भक्तों सुंदर लाल को लगने लगा कि अब हमारे प्राण नहीं बचेंगे, तो शीला को पास में बुलाया है और कहने लगा सुनो हमारी बात, कहने लगा कि हमारी जीवन लीला अभी समाप्त होने वाली है और हमको लग रहा है कि अब हमारा अंतिम समय आ गया है, तो हम आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी छोड़ करके जा रहे हैं, तुम उनका ख्याल रखना। और कहने लगे हैं सुनो कि सुनो शीला मेरी बात और ख्याल तुम बच्चन को रे रखियो, और करियो मजूरी रात दिना तुम धूप मची दियो। लला मेरे प्राणन के प्यारे
सुंदरलाल ने तो हुआ क्या है, शीला को पकड़ो हाथ गरीबन सुंदरलाल कहने लगे कि हमारे मरने के बाद हमारे जो बेटा और बेटी हैं उनका ख्याल रखना, मजदूरी करना, लेकिन उनको दुख मत देना। इतना कह करके सुंदरलाल के तो प्राण निकल गए। और जैसे इधर सुंदरलाल के प्राण निकले हैं, रो करके आज शीला जो है अपने स्वामी से कहने लगी है, स्वामी अरे आप हमको छोड़ करके चले गए और आपके ही कारण हमारे घर की रोजी रोटी चल रही थी। जब आप ही नहीं रहे तो अब हमारे घर में क्या होगा। तो आज शीला जो है आंगन में रो रही है। तो बताया गया है कि लाश प्रीतम की आगे पड़ी, शीला आंगन में रोवे गई। प्रीतम की आगे पड़ी, शीला आंगन में रोवे और क्या भूल बनी स्वामी, तो रिश्ता तोड़ लिया। भूल बनी स्वामी, तो रिश्ता तोड़ लिया। और शीला होकर के कहने लगी है, आज आफत में आफत पड़ी, शीला आंगन में रोवे। इधर वक्त तो शीला जो है अपने पति की लहज पर रुदन कर रही है। काफी समय गुजरता रहा, बार बार अपने स्वामी से कह रही, स्वामी बस एक बार आप हमको शीला कह करके बुलाओ। यानी इतना रुदन कर रही है और रो करके कहने लगी है, स्वामी कि तोय कैसी आई गई नींद, अब पिया तेरी दासी रही जगाई रे। बोल सुनाई
राजेश भैया जी के वहां से कितने हैं 21 मुद्राओं का दान हो रहा है। भगवान कन्हैया सभी मनोकामना पूर्ण करें। तुम्हारा का नाम बोल। सोनू गौतम नगवा पेड़ी से कितने हैं 101 मुद्राओं का दान हो रहा है। भगवान कन्हैया सभी मनोकामना पूर्ण करें। माता रानी हमेशा कल्याण करती रहें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। कहा भैया नींद लगी रही कई चक्कर बताइए। तो इधर वक्तों शीला जो है और 21 मुद्राओं का दान प्यारे लाल रलुहापुर से ऑनलाइन दान कर रहे हैं। भगवान कन्हैया सभी मनोकामना पूर्ण करें। और 21 मुद्राओं का दान नैमिष भंडारी 51 मुद्राओं का दान नैमिष भंडारी भैया जी की तरफ से हो रहा है। भगवान कन्हैया सभी मनोकामना पूर्ण करें। और शत्रोहन नगवा पेड़ी से 51 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। भगवान कन्हैया सभी मनोकामना पूर्ण करें। माता रानी हमेशा कल्याण करती रहें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आज भक्तों शीला जो है आंगन में रो रही अपने पति की लहस पर। जब काफी समय गुजर गया तो आज इतनी जोर से शीला रो रही है कि रोते रोते आज उसने भी प्राणों को त्याग दिया। इधर सुंदर लाल का अंत हो गया, शीला का अंत हो गया। तो आज जो दोनों बच्चे हैं वो अब कभी मैया की लहस पर लिपट करके रोते हैं, कभी पिता की लहस में लिपट करके रोते हैं। जब काफी समय गुजरा है तो गांव वालों ने जब रुदन सुना है बच्चों का तो आज घर के अंदर गए। जब घर के अंदर गए तो देखते क्या है कि सुंदर लाल और शीला का अंत हो गया है। तो गांव वालों ने मिलकर के सुंदर लाल और शीला का अंतिम संस्कार करवाया। लेकिन कोई भी गांव का व्यक्ति यानी जो उनके बेटा बेटी थे संतोष और सोनू, कोई लोग भी अपने घर पर नहीं बुलाते हैं। जबकि संतोष केवल 5 वर्ष का था और सोनू छोटी थी 3 वर्ष की। लेकिन एक गरीब के पुत्र होने के कारण कोई उनको घर पर नहीं बुलाता है। आज भक्तों एक दिन गुजर गया है अपने घर में, तो दूसरे दिन संतोष जो है अपनी बहन को गोदी में लेकर के आज भटकने लगा है इधर उधर। तो बताया गया है कि भटके बिन मैया को लाल गोद में ले ले बहन भटके बिना मैया को लाल की गोद में ले ले बहन। और आज भक्तों संतोष कुमार जो है द्वार द्वार पर भिक्षा मांगते हैं, लेकिन कोई भी उनको एक टुकड़ा रोटी नहीं देता है। तो बताया गया है ये तो द्वार द्वार पे जावे और सबसे विनय सुनावे। ये तो द्वार द्वार पर जावे और सबसे विनय सुनावे। हम हैं बिना मैया के लाल की
बिना मात पिता दुख दोनों, लागत है जग सब सोना। बिना मात पिता दुख दोनों, लागत है जग सब सोना। कि सुनो बिन बबुला संसार की गोद में लई रहती जान। इधर वक्तो सोनू और संतोष अपनी बहन को गोदी में लेकर के एक नहीं दो नहीं कई दिनों तक भटकता रहा, लेकिन किसी ने भी उसको आश्रय नहीं दिया है। तो आज भूख प्यास से भाई बहन जो हैं एक जंगल की तरफ पहुंचे। अब जब जंगल में पहुंचे हैं तो वहां पर उनको मंदिर दिखा है। जब मंदिर में पहुंचे तो सुबह का समय है, मंदिर में पहुंचे हैं लेकिन इतने थके हारे हैं। तो आज मंदिर के पीछे जाकर के, यानी मंदिर बना था उसके पीछे जाकर के एक वृक्ष की छाया में लेट गए। तो हुआ क्या है कि वो हारे थके बहन भाई अब मंदिर में फिर सो जाते। और संतोष भैया उर्फ शिवम भैया जी की तरफ से 51 मुद्राओं का दान हो रहा है। भगवान कन्हैया सभी मनोकामना पूर्ण करें। रजनीश भैया जी की तरफ से करते हैं 60 मुद्राओं का दान हो रहा है। भगवान कन्हैया सभी मनोकामना पूर्ण करें। माता रानी हमेशा कल्याण करती रहें। वो हारे थके बहन भाई